जब एलपीयू में पहुंचा तो मुझे इतना था कि लाइक कोई भी 20-25,000 पर मंथ का जॉब मिल जाए, मुझे एटलीस्ट पापा को बता सकूं कि मेरे पास एक जॉब है। थैंक्स टू गूगल एल्गोरिदम कोडिंग निंजा का एक ऐड आया। और मैं सरप्राइज था कि ओके कोई ऐसा भी है जो इसका कोर्स बना के रखा है। अभी अभी बच्चे रिलेट नहीं कर पाएंगे मेरी बातों से, क्योंकि उस टाइम ना था ही नहीं, एक्सपोजर ही नहीं था। अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आप अच्छे खासे पैसे दे रहे हो एकेडमिक को, उसका 10 या 20% भी अगर किसी आप प्राइवेट कोर्स पे दोगे ना, उससे ज्यादा वैल्यू आपको वो प्रोवाइड करके देगा। 18 रैंक ग्लोबल ले आए तो हमारा क्या हो गया, रेटिंग कहाँ पहुंच गए थे हम? अरे सर उस टाइम मैं 2 स्टार था। उस टाइम मैं 2 स्टार था। 2 स्टार में तो और के एल्गोरिथम की लग गई होगी। ये कैसे हो सकता है 2 स्टार 18 रैंक ले आया? इंटरव्यू में ये रहता है सर कि ना, रेदर देन आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप कितने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। जो आप सोच रहे हो थिंक आउट लाउड, लाइक जो भी गलत अप्रोच भी है उसको बोलो कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ। वो ये जज नहीं करने आते हैं कि आपने सॉल्व किया कि नहीं किया, वो आपको जज करने आ रहे हैं आप कैसे सोच रहे हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग निंजास एंड दिस इज अंकुश। एंड आई थिंक थोड़े से टाइम के बात कर रहे हैं हम ये सीरीज में। हमने बीच में 1-2 हफ्ते पॉज ले लिया शायद, बट आई थिंक वी आर बैक विद अ बैंग। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है आज हमारे पास टू इंस्पायर ऑल ऑफ यू एंड जनरली राइट, लाइक कि कितना एफर्ट मार के लोग इवेंचुअली जहाँ पहुँचते हैं एंड लाइक सबको लगता है कि यार ये बहुत लकी था, इसने बहुत ये कर लिया, या मतलब किसी तरह से भी रैंडमली इसका हो गया। बट लाइक एक्चुअली जितना हार्ड वर्क जाता है टू अचीव समथिंग राइट, आई थिंक दैट वी विल गेट टू नो टुडे। सो वी हैव कृष्णा विद अस। कृष्णा अभी 2021 में एलपीयू से ग्रेजुएट हुए एंड ही ज्वाइंड अमेजॉन एज एन इंटर्न एंड अब वो ही इज गोइंग टू ज्वाइन फुल टाइम एट अमेजॉन इन सेप्टेम्बर, राइट? सो हाई कृष्णा, वेलकम टू कोडिंग निंजास। हाय सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिससे मतलब वीडियो में देखता था, जिससे लेक्चर देखता रहता था, आज सामने बात हो रही है। थैंक यू सर। चलो सही है, सही है। नहीं यार, मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हें तुमसे मिलके। आई थिंक हमने अभी 2-4 मिनट पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जब बात कर रहे थे तो मेरे को तो बहुत मजा आया तुमसे बात करके। तो आई एम श्योर लाइक अभी जब हम जो भी लोग देख रहे हैं उनको बहुत मजा आएगा ये वीडियो देख के एंड लाइक दे विल रियली अंडरस्टैंड द सॉर्ट ऑफ effort you have put in, the sort of things you have gone through, right, to eventually get to where you are. So चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। लाइक एलपीयू तो मैंने बोल दिया, एलपीयू से पहले का बताओ, कहाँ से हो तुम? और सर लाइक एक सेकंड, तुम कहाँ से हो? और बेसिकली 11th-12th में हमारा क्या क्या एम था, हम क्या ट्राई कर रहे थे, और बेसिकली फिर हम एलपीयू कैसे पहुँचे, उसकी जर्नी बताओगे थोड़ी सी? सर मैं हूँ कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ पे हाटा से हूँ मैं। तो 11th-12th क्या था, 10th के बाद मतलब अपना यहाँ हाटा छोड़ के मैं गोरखपुर चला गया था पढ़ने, पास में ही सिटी है। तो वहाँ पे क्या था कि 11th-12th में काफ़ी अच्छे कॉलेज स्कूल था, गोरखपुर का सबसे अच्छा स्कूल था। बट वहाँ पे इतनी अच्छी मतलब मैं इतना कोप अप नहीं कर पाया। बच्चे बहुत ही टैलेंटेड थे वहाँ के, लाइक फ्री पीरियड मिलते ही वो कोचिंग के सीट सॉल्व करना स्टार्ट कर देते थे। और उतना उतना मैं स्मार्ट था नहीं कि उनके साथ मैं कोप अप कर पाऊँ। 11th-12th खत्म हुआ, सारे दोस्त किसी ने 1 साल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने भी कर दिया। आकाश चला गया लखनऊ। उसके बाद क्या हुआ कि जब रिजल्ट आया मेंस का, ये होता है मेरे साथ कि अगर 1-2 चैप्टर का टेस्ट होता है तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ ऑनेस्टली, लेकिन जब सारा समअप हो जाता है ना, तो चीज़ें मैं जहाँ मेमोराइजेशन की बात आ जाती है कि मुझे चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, तो वो मैं कर नहीं पाता हूँ। तो हुआ ये कि मेंस का बस जस्ट कट ऑफ क्रॉस हुआ, और मेरे जो सारे दोस्त थे मोस्टली आईआईटी, बिट्स पिलानी, एनआईटी, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना नीचे था, मैं दोस्तों से बात करना भी छोड़ दिया। सारे दोस्त से मतलब छूट गया सब कुछ, कि यार होता है, इनसिक्योरिटी आ जाती है कि सारे फ्रेंड यार इतनी अच्छी अच्छी जगह जा रहे हैं, और शायद कॉन्फिडेंस ही नहीं था कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अब ये था एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी कि मतलब लॉजिकली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था। फिजिक्स से कुछ कंसेप्ट हो, रिलेटिव मोशन या फिर मैथ के कुछ कंसेप्ट, वो मेरे से बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते थे। बट एक साथ इतना ज़्यादा सिलेबस याद कर पाना मेरे से नहीं हो पाता था। तो केमिस्ट्री में बहुत बुरा किया होगा ना तुमने? केमिस्ट्री बहुत बुरा, कुछ याद नहीं रहता था। जहाँ कंसेप्ट हो वहाँ पे लॉजिकल चीजें थोड़ी बहुत समझ में आती थी, बट याद करना नहीं हो पाता था मेरे से। फिजिक्स काफी अच्छा। बिल्कुल सेम स्टोरी है मेरी। मेरे फिजिक्स में जेई में आई थिंक 60 में से 55 आए थे।
मेंस में, एडवांस में, जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता था। और इतना भी केमिस्ट्री में मुझे डर लग रहा था कि मैं केमिस्ट्री में मुझे डर लग रहा था कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि फिजिकल में 20 में से 20 के आसपास आने थे, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मुझे लग रहा था कि 0 ही आएंगे शायद, 2 4 5 नंबर आएंगे, और बेसिकली पता नहीं क्या होगा। तो चलो ठीक है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड तुम क्या बोल रहे हो, एंड आई कैन टोटली रिलेट टू दैट। सही है, चलो हाँ ठीक है। सो ओके, फिर सर समझ गया मैं क्यों तुम्हारा मेंस अच्छा क्यों नहीं हुआ, और फिर ठीक है ओके। फिर मेरे कुछ फ्रेंड थे जो एलपीयू में थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि एलपीयू अच्छी कॉलेज है, लाइक अगर तुम अच्छा कर सकते हो तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, एक्सपोजर है काफ़ी अच्छा। तो मैंने कोशिश किया जाने के लिए, पापा से बोला, एक्चुअली पापा का तो कोई विश्वास नहीं था कि कुछ कर भी पाएगा, बट स्टिल उन्होंने सपोर्ट किया और कहा ठीक है तुम्हें जहाँ पढ़ना है जाओ, और मैं एलपीयू चला गया। तो ये इसके पहले जब एलपीयू में पहुंचा तो मुझे इतना था कि लाइक कोई भी 20-25,000 पर मंथ का जॉब मिल जाए, मुझे एटलीस्ट पापा को बता सकूं कि मेरे पास एक जॉब है। ये एम लेकर मैं पहुंचा था, क्योंकि आपको पता है लाइक पूरा मतलब घर से बाहर रह के 1 साल घर वाले पूरा उम्मीद लगाते हैं 1 साल तक कि बेटा तैयारी कर रहा है, मेंस की तैयारी कर रहा है, आईआईटी निकालेगा। और जब वो नहीं निकलता है, आप जब देखते हो डिसअपॉइंटमेंट अपने फैमिली के फेस पे, रिलेटिव कॉल करते हैं क्यों नहीं हुआ बेटा, तो लगता है साला कि कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। सैड है यार, ये बहुत सैड है ना, मतलब लाइक ऑब्वियसली तुम जैसे बोल रहे हो तुम फिजिक्स में बहुत अच्छे थे, है ना, रीजनिंग में बहुत अच्छे थे, तुम्हें पता है कि तुम यार स्मार्ट बंदे हो, मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि तुम्हारे में अकल नहीं है और नहीं कर पाओगे, बट लाइक कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया कि यार 20-25 हज़ार की नौकरी मिलेगी तो ठीक है, चलो कोई ना, ठीक है। सो कैसे चेंज हुआ ये पर्सपेक्टिव, लाइक हम एलपीयू पहुंचे और हमने कैसे चेंज किया है पर्सपेक्टिव कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मेरे को ज़्यादा अचीव करना है, आई नीड टू एम फॉर हायर। सर एक्चुअली एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग लगी थी, मैंने द सोशल नेटवर्क देखा था, मार्क जकरबर्ग की स्टोरी, लाइक कि घर में बैठ के तुम कोई पीस ऑफ कोड लिख देते हो और उस इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये चीज़ें मुझे स्टार्टिंग से ही एक्साइट करती थी। मैंने 6th में ही घर पे लड़ उड़ के कंप्यूटर मंगा लिया था, और चीज़ें करना, विंडोज़ डालना ये सब चीज़ें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। तो मुझे ये तो पता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, और फ़ायदा ये है कि आपको एक एसी वाले रूम में बैठ के काम करना होगा। तो ये सब चीज़ें मोटिवेट तो करती थी, बट ये नहीं पता था कि एलपीयू से प्लेसमेंट भी हो सकता है ऑनेस्टली, क्योंकि कोई सीनियर से उतना इंटरेक्शन हो नहीं पाया था फर्स्ट ईयर में। मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की, गूगल का एक स्कॉलरशिप मिला था मुझे एंड्रॉयड कोर्स के लिए, मैंने उसको ट्राई किया करना, वहाँ से फिर बोर हो गया। मतलब बहुत जल्दी मैं जब मतलब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता था मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। 1 मंथ किया, फिर मैं बोर हो गया। फिर मैंने वेब डेवलपमेंट के वर्कशॉप ज्वाइन किए। स्टार्टिंग में कोई गाइड करने के लिए था नहीं कि प्लेसमेंट के लिए एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, वो तो सेकेंड ईयर में जाकर मैं इंट्रोड्यूस हुआ इससे। लेकिन ये था कि सी और C++ में अच्छी स्ट्रॉन्ग मतलब कमांड मैंने बना ली थी, थैंक्स टू माई सर जी का चैनल मैं फॉलो करता था। तो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया, उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। और भी वर्कशॉप होते थे, एथिकल हैकिंग, डीप लर्निंग, तो काइंड ऑफ मैंने चीज़ें एक्सप्लोर की फर्स्ट ईयर में कि क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें मेरे इंटरेस्ट की हैं। और ऑनेस्टली बताऊँ सर, उस टाइम इतना, अभी तो मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट है इससे रिलेटेड, कैसे कैसे इंटरव्यू में क्या प्रोसेस होता है। उस टाइम कुछ नहीं था, और होगा भी मे भी। तो मैं हितेश चौधरी सर को फॉलो करता था, उनका मतलब मोस्टली प्रोजेक्ट रिलेटेड कंटेंट था। तो मुझे लगा प्रोजेक्ट ही करना है, जो भी करना है। और उसमें इंटरेस्ट आ नहीं रहा था मुझे डेवलपमेंट में। तो मैंने कहा ओके, लग रहा है गेट की प्रिपरेशन करते हैं। रविंद्र बाबू रबुला सर का मैंने कोर्स लिया। मैंने फर्स्ट ईयर में कर लिया? हाँ, मैंने कोर्स लिया। मैंने कहा कि इतने पैसे अगर कॉलेज में मैं लगा रहा हूँ तो कोई 5-10 हज़ार या 20 हज़ार का कोर्स होगा, तो मैं उसमें मतलब कंजूसी नहीं करने वाला। मैं पापा को बोलूँगा पापा इतने पैसे लगा रहे हो तो ठीक है, थोड़े पैसे और लगाओ और मुझे एक कोर्स लेना है। मैंने गेट की प्रिपरेशन की, अच्छे से टाइम टेबल बना के करना स्टार्ट किया। एक महीने, मैक्स टू मैक्स 1 महीने, फिर हो ही नहीं पाया मेरे से। मतलब वो डेडिकेशन के साथ चीज़ें करना ना, जिसमें आउटपुट ना दिखता, मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता था। और वो चीज़ मुझे मिली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, वो ग्रीन टिक आपने सॉल्व किया, वो ग्रीन टिक सुकून देता था बिल्कुल। तो फर्स्ट ईयर में ऐसा रहा। फिर सेकेंड ईयर में गया तो मतलब मेरे क्लासमेट्स थे, तो वो स्टार्ट हैकर अर्थ पे करते थे। तो हैकर अर्थ पे मैंने स्टार्ट किया करना,
और रैंडम क्वेश्चन उठा के किए जा रहा हूँ, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था, जो क्वेश्चन आए कर रहा हूँ। अब ये बात थी कि एरे सी प्लस प्लस अच्छे से स्ट्रांग था मेरा कि एरे क्या होता है ये सब चीज़, लेकिन ये एल्गोरिदम, ये डेटा स्ट्रक्चर, सॉर्टिंग, ये सब नहीं पता था। तो जितना लॉजिकली मैं सोच सकता था वो सोच के मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। अब देखता हूँ उन कोड को तो हंसी आती है, लाइक सिंपल सिंपल से जो क्वेश्चन है उसको भी मैंने बहुत गलत तरीके से, बहुत लेंथी तरीके से किया हुआ है, लेकिन हाँ एक्सेप्ट करा देता था कैसे भी करके, ग्रीन टिक लेकर आना है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर फ्रेंड अच्छे मिलते गए मुझे एक्चुअली। क्लासमेट ही मेरा गौरव शर्मा था, वो काफ़ी अच्छा था, स्टार्टिंग से वो भी करता था, तो फ्रेंड अच्छे मिलने लगे। तो फिर मैंने स्टार्ट किया ऐसे ही रैंडम करते जा रहा हूँ, काउंट बढ़ा रहा हूँ हैकर पे कितने क्वेश्चन हो गए हैं। बट एक स्टेप आता है सर कि आप कितना भी कर लो ना, जब वो एडवांस क्वेश्चन करने के लिए कुछ एडवांस टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ट्रीज, ग्राफ या कैडेंस, कुछ कुछ स्लाइडिंग विंडो, 2 पॉइंटर, ये सब चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। तो अब ऐसा तो कुछ था नहीं कि यूट्यूब पे मैंने सर्च करना, कोरा पे लगा मैंने सर्च करना, ये कैसे कैसे लोग 5 स्टार कोड से पे बनते हैं, कैसे लोग एक्सपर्ट बनते हैं कोड फोर्सेस पे। तो रैंडमली थैंक्स टू गूगल एल्गोरिदम, कोडिंग निंजा का एक ऐड आया। और मैं सरप्राइज था कि ओके कोई ऐसा भी है जो इसका कोर्स बना के रखा है। अभी अभी बच्चे रिलेट नहीं कर पाएंगे मेरी बातों से, क्योंकि उस टाइम ना था ही नहीं, एक्सपोजर ही नहीं था इतने। अभी तो इतने यूट्यूब कंटेंट आ चुके हैं, सबको पता चल सकता है क्या है क्या नहीं है, कैसे होता है, क्या डीएसए है, क्या एल्गोरिथम है। अभी मेरे पास अभी बच्चे जो एडमिशन के लिए जाते हैं ना, वो मेरे पास कॉल करके इंस्टाग्राम से या फिर लिंक्डइन पे कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं भैया डेटा स्ट्रक्चर कैसे लर्न करें। यार मैंने तो सेकेंड ईयर में ये टर्म सुना था और बच्चा भी एडमिशन लेते ही, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मतलब कितना एक्सपोजर हो रहा है। तो जब देखा कि वाह इसका कोर्स हो सकता है, और मुझे ना कोई चीज़ पढ़नी होती है तो मैं कोर्स ही प्रेफर करता हूँ। उसमें क्या है कि कोई है आपसे अच्छा जानता है, वो स्ट्रक्चर से चीज़ें करके रखा है, तो हेल्प तो मिलेगा ही। मैंने अपने रूममेट को भी बताया, वो भी खुश होया कि यार इसका कोर्स भी है। ऐसा मतलब ये चीज़ें ना मोस्टली लोग को सीनियर से पता चलती है या फिर कोई एक्सपीरियंस है उनसे पता चलता है। हमें गूगल के यूट्यूब पे ऐड आया उससे पता चला, तो हमने डिसाइड किया चलो यार लेके देखते हैं कैसा। हमें कुछ नहीं पता था, कोई रिव्यू, वो वेबसाइट पे कुछ रिव्यूज हमने देखी और किसी का कोई रिकमेंडेशन कुछ नहीं था। मैंने कहा चलो लेते हैं। मैंने रूममेट से बोला, उसने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का कोर्स लिया और मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स लिया। और एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, मैं पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था टीए कॉन्सेप्ट से कि होता क्या है कि आप जब रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो तो आपके पास ये नहीं रहता कि आप डाउट पूछ सको। तो मेरे साथ यही था, मैं सोच रहा था कि दिल्ली चला जाऊँ क्या छुट्टियों में, वहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ लाइव पढ़ूंगा। बट टीए का जो कंसेप्ट था वो मुझे सही लगा कि ओके किसी वीडियो में डाउट आ रहा है तो टीए से पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो टीए से पूछ सकते हैं। तो सेकेंड ईयर के लास्ट में मुझसे तुम पूछोगे ना तो लाइव में क्या होता है, जैसे मान लो एक क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, है ना, 2-4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं जो पूछ पाते हैं क्योंकि शर्म आती है। हाँ ये है, ये है। बट यहाँ पर क्या होता है, टीए के केस में तुम्हें 1 to 1 पूछना है। तुम पूछ रहे हो, एक टीए रिप्लाई कर रहा है और तुम 1 to 1 पूछ रहे हो, तुम किसी का टाइम खराब नहीं कर रहे हो, कोई और तुम्हारी वेट नहीं कर रहा कि तुम्हारा डाउट सॉल्व होगा, तो तुम अपना टाइम लेके आराम से कर पाते हो। तो आई थिंक मुझे तो लगता है कि लाइफ से इन द सेंस दैट 100 बच्चों को वेट करवाते हुए तो तुम पूछ रहे हो तो अंदर प्रेशर होता है, अरे जल्दी जल्दी निकल इससे आगे चल क्योंकि 100 लोग तेरी वेट कर रहे हैं ना। तो बट सही है, चलो हाँ जी आगे बताओ फिर। ठीक है चलो, तुम्हें टीए कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगा, तुमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोडिंग निंजा से किया। हाँ ये सब से स्टार्ट किया। तो क्या था कि मैंने स्टार्ट तो वहाँ से नहीं, अपने पहले ही काफ़ी रैंडम जगह से मैंने चीज़ें पढ़ना स्टार्ट की थी, बट कोई स्ट्रक्चर नहीं था। बट ये था कि मैं बेसिक चीज़ें जानता था ना, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट पता है मुझे। ये सारे कोडर रिलेट कर पाएंगे कि जब आप वो कोडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं ना तो एक जगह पे सेटबैक होता है, लाइक ट्री, ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये चीज़ें उतना नॉर्मल नहीं है चीज़ें कि तुरंत समझ में आ जाए, टाइम देना पड़ता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, तब चीज़ें ये दिमाग में जाती हैं। और इन तीनों जो भी एडवांस टॉपिक है उसका एक की पॉइंट है रिकर्सन।
रिकर्सन सर अगर आ गया तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी थोड़ी इजी हो जाती है, ट्री के आप विजुलाइज कर सकते हो। बट रिकर्सन मेरे से हो नहीं रहा था। मैंने यूट्यूब पे कई सर्च करता था, जो भी चीज़ पढ़ा था मैं यूट्यूब पे पहले सर्च करता था, वहाँ से पहले भी किया रिकर्सन क्या है, एन फैक्टोरियल निकालना होता है, यही रिकर्सन होता है क्या, n-1 n-2, तो ये चीज़ें थी। बट आपकी एक वीडियो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या डेटा स्ट्रक्चर वाले कोर्स में, एक वीडियो है रिकर्सन से रिलेटेड, 13 या 12 मिनट की वो वीडियो थी, मैंने देखा। लेकिन सच बता रहा हूँ, आपने जो तरीके से पढ़ाया है ना उसको, कि विश्वास कर वो लेकर आएगा ही आएगा, ये जो लाइन थी ना क्लिक कर गई बिल्कुल माइंड में। कोर कंसेप्ट समझ में आ गया, रिकर्सन कैसे कैसे लिखना है, कैसे कोड करना है। वहां से फिर मतलब ग्रोथ पूरा ऊपर जाते रहा, क्योंकि रिकर्सन समझ में आ गया। और वहां से डायनेमिक प्रोग्रामिंग आप रिकर्सिव लिखना स्टार्ट करते हो, रिपीटेबल तो बाद में, लेकिन रिकर्सिव स्टार्ट करते हो लिखना, ट्री समझ में आने लगा, ग्राफ। तो जो क्वेश्चन मैं सोचता था कि बच्चे कर कैसे ले रहे हैं, मेरे से मैं कभी हो नहीं पाएगा, मैं कभी नहीं सोचा था कि कोर्स पे मैं 4 स्टार भी बन पाऊंगा। और ये सब चीज़ें मुझे समझ में आई ना, तो उसके बाद मैंने एक कॉन्टेस्ट हुआ था कोर्सेप पे, उसमें मेरी ग्लोबल रैंक 18 आई थी। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस इतना इतना ऊपर जाने लगा कि यार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, चीज़ें बस पढ़नी होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगर, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई किसी को लग रहा है ना कि इसने क्या कैसे सोच लिया, तो हो सकता है उसने बहुत प्रैक्टिस की होगी, उस टॉपिक पढ़ा होगा, समझा होगा, आप भी करोगे कर लोगे। मैं ऐसा नहीं कि मतलब बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा, मैंने कोई ऐसा चीज़ नहीं, बड़ी बड़ी चीज़ें उखाड़ी है, कुछ नहीं किया है। मेंस में भी मैंने बस जस्ट कट ऑफ ही क्लियर किया था, बस ये था कि लॉजिकल थोड़ा स्ट्रांग था, मैं चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझ सकता था। सही है। तो नहीं, एक तो यार बेसिकली पता है अभी ना, नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड बट समथिंग दैट आई वांट टू से, एक बहुत ही रैंडम चीज़ चल रही है आजकल ना, लाइक सबको लगता है कि यार कुछ भी कोर्स क्यों लेना है, मैं यूट्यूब पे पढ़ लेता हूँ, मैं ब्लॉग पढ़ लूँगा, मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लूँगा, यार सब बढ़िया है एकदम, है ना। बट तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी कि तुम जब भी पढ़ाई में कुछ सोचते हो तो तुम 2 चीज़ों की इन्वेस्टमेंट करते हो, टाइम की और पैसे की। yes. अगर तुम पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, बट मेक श्योर दैट ऐसा कुछ नहीं करो जिसमें तुम्हारा टाइम अंदर जाए जा रहा है और तुम आउटपुट नहीं निकाल पा रहे। सो ये जो तुमने बोला ना स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है, और एक चीज़ अगर हम सीख पाते हैं तो उसका बहुत फायदा होता है, क्योंकि एटलीस्ट तुम्हारा टाइम खराब नहीं हो रहा है, एंड टाइम इज फार मोर वैल्यूएबल देन बेसिकली सेविंग अ लिटिल बिट ऑफ मनी, बट दैट्स ओके, ठीक है, चलो। हाँ जी, सही है। सो हमारा ये बहुत स्ट्रांग हो गया। हाँ, मेरा व्यू सर इस पे ये है ना कि अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आप अच्छे खासे पैसे दे रहे हो एकेडमिक को, उसका 10 या 20% भी अगर किसी आप प्राइवेट कोर्स पे दोगे ना, उससे ज़्यादा वैल्यू आपको वो प्रोवाइड करके देगा। और सर होता है कभी कभी हम ना गलत जगह भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लाइक मैंने कोर्स तो काफ़ी अच्छा था रविंद्र बाबू रबुल्ला सर का, मैंने वो कोर्स खरीद भी लिया था, बट अगर मैं लेकिन पढ़ा नहीं तो पैसे एक तरह से वेस्ट हुए। लेकिन अगर मैं उस फील्ड में जाता नहीं तो मुझे समझ में कैसे आता कि ये मेरे लिए नहीं बना है। मैं तो यही सोचता कि गेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो यही है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आंख बंद करके पैसे किसी भी कोर्स में लगाओ, बट ये है कि अगर ये 5,000, 10,000, 20,000 जो भी ये लगते हैं ना, वो तुम्हारे एकेडमिक के जो फीस है उससे काफ़ी कम है। अगर तुम उस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके बाद सही है। सो हमारा कोडशेफ पे हमने 18 रैंक ग्लोबल लिया है, तो हमारा क्या हो गया, रेटिंग कहाँ पहुंच गए थे हम कोडशेफ? अरे सर उस टाइम मैं 2 स्टार था। उस टाइम मैं 2 स्टार था। 2 स्टार में कोडशेफ के एल्गोरिथम की लग गई होगी, ये कैसे हो सकता है 2 स्टार 18 रैंक ले आया। मेरा फ्रेंड कॉल कर रहा है कहाँ से चीटिंग किया है। मैं कहा कि ये लंच टाइम है, 3 घंटे का कॉन्टेस्ट है, इसमें कोई चीट कैसे कर सकता है। लॉन्ग चैलेंज में बनता है कि किसी से आप पूछ लिया कुछ, और कॉलेज की टॉप रैंक थी, तो मैं किससे पूछूंगा, कॉलेज में किसी सीनियर से पूछूंगा, कैसे पूछूंगा। और मुझे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था। वो 4th जो क्वेश्चन था सर एक्चुअली ना ट्री का क्वेश्चन था, और मुझे ट्री कुछ नहीं आता था उस टाइम, पर मैंने अपना जो भी लॉजिक वॉजिक लगाया और एक्सेप्ट करा दिया, ग्रीन टिक आ गई। मतलब जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज को एक ही तरीके से कर सकते हो, काफी डिफरेंट तरीके हैं सॉल्व करने के। तो ऐसे हुआ था। फिर उसके बाद सीधा कहाँ पहुंच गए हम? बॉर्डर पे, 4 स्टार के बॉर्डर पे। 3 स्टार ही था लेकिन बॉर्डर पे पहुंच गए। अच्छा, तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं है। हमारी हाईएस्ट रैंक क्या पहुंची इवेंचुअली, हम कहाँ पहुंचे कोडशेफ पे? अभी 5 स्टार हो सर। अभी 5 स्टार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही है। सो अब थोड़ा सा हमें बताओ अमेज़न के बारे में कि इंटर्नशिप
कब लगी हमारी, कितने टाइम से हम इंटर्न कर रहे हैं, थोड़ा सा बताओ Okay. उसके बारे में। सर एक्चुअली मैंने प्लान किया था कि या तो अमेजोन डायरेक्ट कंपनियाँ आती हैं कॉलेज में, तो मैंने सोचा कि इन्फॉर्मेटिका अप्लाई करूँगा, फिर इन्फॉर्मेटिका में अगर हो गया तो फिर अमेजोन के लिए प्रिपेयर करूँगा, अगर अमेजोन होता है तो ठीक, नहीं तो इन्फॉर्मेटिका भी एक अच्छी कंपनी है। तो इन्फॉर्मेटिका में हो गया था, 4 मंथ की मैंने इंटर्नशिप की थी वहाँ पे। फिर कैंपस में अमेजोन भी आई, ऑनलाइन राउंड हुआ एज़ यूजुअल, ऑनलाइन राउंड क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यूज़ हुए, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, तो फाइनली इंटर्नशिप के लिए ऑफर आया, लाइक नॉट फुल टाइम, इंटर्न के लिए ऑफर आया था। Okay. तो मैंने 6 मंथ की इंटर्नशिप वहाँ कंप्लीट की, और वो 6 मंथ कैसे बीते हैं डर में कि फुल टाइम होगा नहीं होगा। तो उस टाइम भी होता था कि डर आता था सर कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैनेजर से पूछता रहता था। तो ये है, लाइक ये हुआ कि मैं टोटली कम्पिटिटिव कोडिंग में था इंटरेस्टेड, तो सडन मूव था मेरे लिए कि डेवलपमेंट करना है, ये रिक्वायरमेंट है। और ऐसा तो था नहीं कि मतलब कोई वहाँ पे कोर्स लेकर आ रहा है कि ये चीज़ें पढ़ लो फिर यहाँ क्वेश्चन करना है, ऐसा कुछ था नहीं। बिल्कुल एट रैंडम आपको ही गूगल करके चीज़ें समझनी है, सब कुछ खुद से ही समझना है। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, इंटर्नशिप चैलेंजिंग था, मैंने नॉर्मल टाइम से ज़्यादा भी टाइम देना पड़ा अब था इंटरेस्ट आ मुझे। रहा है, अब इंटरेस्ट आ रहा है डेवलपमेंट में? आता है सर, लाइक उतना भी नहीं जितना कम्पिटिटिव कोडिंग में। जो उसमें क्या था कि आपको ना सैलरी मिल रही है ना कोई कुछ मिल रहा है, बट वो ग्रीन टिक का जो जुनून मेरे पे सवार हो गया चुका था, और उसके वजह से मैंने स्टार्ट किया था कि काफ़ी अच्छा करने लगा था। हमने कॉलेज में क्या था सर कि 3 बच्चे थे सीनियर जो ACM ICPC के टी शर्ट पहन के आते थे कभी कभी, तो हम सोचते थे, मैं और मेरा फ्रेंड, कि यार काश ACM ICPC हम भी जा पाते। तो तैयारी करना स्टार्ट किया, ACM ICPC के लिए प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की हमने, टीम बनाई, 3 लोग थे, मैं, गौरव, राहुल, और प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। फाइनली ACM ICPC भी क्रैक कर लिया हमने। ACM ICPC होकर आए, लाइक जो जो सोचते गए ना वो होता गया। बस एक ही चीज़ हमने रखी कि कंसिस्टेंट रहे चीज़ों को लेकर। राइट। कंसिस्टेंसी भी इसीलिए मेंटेन हो पाई कि इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ये चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, मेक तो सेंस, मेक सेंस। सही है। सो सीम्स लाइक तुमने बहुत सारी चीजें ट्राई करी एंड फाइनली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्लिक फॉर यू, एंड देन यू मेड श्योर कि उसको एकदम फोड़ देंगे और उसमें हाँ। देखो एक चीज मैं इसमें बताना चाहता हूँ सबको कि डोंट, इस स्टोरी से टेक अवे ये नहीं है कि सबको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। इस स्टोरी से टेक अवे ये है, फिगर आउट करो तुम्हें क्या पसंद है। राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल कृष्णा को अगर वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आ जाता और वो वेब डेवलपमेंट में लगा रहता, मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि उसको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती, उसको इतनी अच्छी जॉब अभी भी फिर भी मिल जाती, क्योंकि वो वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत अच्छा कर देता। आई हैव स्टोरीज सर, इंटरेस्ट आता। मेरे फ्रेंड हाँ जी, हैं बताओ उसका। एक्चुअली। मैं मेरा परसेप्शन ये बिल्कुल नहीं है कि आप कम्पिटिटिव कोडिंग करो। मेरा ये परसेप्शन है कि 5-6 फील्ड में एवरेज होने से अच्छा है कि एक फील्ड को पकड़ो, उसमें एक्सपर्ट हो जाओ, बिल्कुल अबव एवरेज। वो कोई भी फील्ड हो सकता है, कोई भी। लाइक मेरा यही कंसेप्ट था कि 5-6 क्लासेस चल रहे हैं, और अगर बच्चे 5-6 क्लासेस में सारे पढ़ रहे हैं, और लेट से मैं 6 क्लासेस में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, और कोई कंपनी आती है रिलेटेड टू दैट फील्ड, तो वो मुझे ही लेकर जाएगी। तो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, मुझे इंटरेस्ट आया, लेकिन आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट आता है बस एक गोल रखो कि अबव एवरेज हो जाओ। वेब डेवलपमेंट में मेरे फ्रेंड हैं, सीपी नहीं आते। यस सर। सही जॉब लगी उनकी सबकी। यस सर, लाइक सीपी नहीं आती, फिर भी उन्होंने, ये होता है ना किसी का पहले होता है किसी का बाद में होता है, लेकिन इवेंचुअली होना ही है अगर आप डेडिकेटेड हो किसी एक फील्ड को लेकर। बिल्कुल, अग्रीड 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 एकदम। सो अमेजोन का जो इंटरव्यू प्रोसेस था इंटर्नशिप का, उसमें मोस्टली डेटा एल्गोरिथम ही था। अमेजोन का तो ये है कि मतलब वो प्रोजेक्ट के बारे में भी नहीं पूछे मेरे से, सीवी भी इतना ध्यान, मोस्टली डेडिकेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, वही सीपी वहाँ पे हेल्प की मुझे काफ़ी। इंटरव्यू में ये रहता है सर कि ना, रेदर देन आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप कितने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो थिंक आउट लाउड। लाइक जो भी गलत अप्रोच भी है उसको बोलो कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ। वो ये जज नहीं करने आते हैं कि आपने सॉल्व किया कि नहीं किया, वो आपको जज करने आ रहे हैं आप कैसे सोच रहे हो। तो ये चीज़ें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की थी। मेरे साथ हुआ था ये कि एक क्वेश्चन था, वो 2 पॉइंटर से हो जाता, और उन्होंने क्वेश्चन पूछा और मैंने देखा और मुझे क्लिक कर गया कि ये 2 पॉइंटर से हो गया, और मेरे मुँह से निकल गया 2 पॉइंटर। अब वो समझ गए कि लगता है ये इसने 2 पॉइंटर जान रहा है करके आया होगा।
वो मेरे से एक एक चीज स्टेप समझना चाहते हैं, क्यों तुम टू पॉइंटर यूज, क्या क्या मतलब है टू पॉइंटर का, क्यों। तो उन्होंने ना 20 मिनट्स तक मेरे से ब्रूट फोर्स सोल्यूशन समझा और 10 मिनट में लाइक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। तो उनको इंटरेस्ट यही था कि ये आखिर इस सोल्यूशन तक तुम पहुंचे कैसे हो। तो ये है कि सही है, मेक सेंस। और इसमें हेल्प किया मैंने, क्योंकि कॉलेज में क्या करता था, मैं अपने फ्रेंड्स को ही चीज़ें क्वेश्चन डिस्कस करते थे साथ में, तो मैं यूजली समझाता था। तो ये वहाँ पे हेल्प किया कि पहले से ही अपने फ्रेंड को समझाता रहा। बिल्कुल, ये बहुत हेल्पफुल होता है। एंड मैं तो बता रहा हूँ कि ये मैंने ना फीडबैक बहुत ज़्यादा अपने टीएस से भी सुना है कि यार मैं जब पढ़ा मैंने, ठीक है, फिर जब मैंने टीए किया है ना, तो जब मैं टीए कर रहा हूँ तो उस टाइम पे बेसिकली जो मैं समझा रहा हूँ, बार बार डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, बार बार कोड को डीबग कर रहा हूँ, उसमें लर्निंग बहुत अलग लेवल पे जाती है और समझाने के चक्कर में मेरा जो एक्सप्लेनेशन का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत सही हो जाता है। सही है कृष्णा, मुझे बहुत मज़ा आया तुमसे बात करके। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आई एम सो ग्लैड कि तुमने खुद को वो 20-25 हज़ार की नौकरी पे खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया और सॉर्ट ऑफ लाइक आई एम श्योर अब तुम उससे 10-15-20 गुना ज़्यादा कमा रहे होगे, तो बहुत ही बढ़िया है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू एंड अच्छे से काम करते रहो और अच्छे से सीखते रहो। वन थिंग अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ कि तुम सीखना नहीं छोड़ सकते, इतना फास्ट मूव होता है सब कुछ दैट यू हैव टू कीप लर्निंग एंड कोई लिमिट नहीं है ग्रोथ की if you just keep learning. So I hope you will do that. I'm sure you will do that and I'm absolutely sure जिन्होंने भी ये वीडियो देखी है एंड तक उनको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी तुमसे। तो सबको बोल रहा हूँ अच्छे से मेहनत करो, एक चीज़ को पकड़ो, उसको बहुत अच्छे से करो एंड इवेंचुअली यू विल गेट वेयर यू वांट टू गेट टू। सिर्फ सोचते रहोगे कि मैं ये भी पढ़ सकता हूँ, ये भी पढ़ सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, शुरू करोगे 15 दिन में छोड़ दोगे, फिर कुछ और शुरू करोगे 15 दिन में छोड़ दोगे, तो नहीं हो पाएगा। एक चीज को करो, अच्छे से करो, पहुंच जाओगे जहां पहुंचना चाहिए। राइट सर, एक लास्ट बात अब कहनी है। क्या हुआ था कि जब आपका रिकर्सन टॉपिक आपसे पढ़ा था तो मैं काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगा था कि कितना सही समझाते हैं ये सर। कभी तो एक बार मिलके थैंक यू बोलना है। तो मेरी प्लेसमेंट क्लासेस चल रही थी, आप जूनियर को सेशन देने आए थे कॉलेज में, अगर आपको याद होगा तो क्या था कि मैं चाह रहा था जल्दी से प्लेसमेंट क्लासेस खत्म हो, जाके आपसे मिलूं। लेकिन हुआ ये कि मैं लेट हो गया और आप चले भी गए और मिलना भी मुश्किल था। उतने लोग थे तो मिल नहीं पाया था उस दिन। बट अभी जब कोडिंग निंजा से कॉल आया ना, वो पूछ रहे थे आप कहाँ पे हो, तो मैंने कहा था मैम प्लीज़ सर को एक रिक्वेस्ट है, सर को थैंक यू बोल देना स्पेशली रिकर्सन टॉपिक के लिए। और आज आपके सामने बैठ के कॉल पे हूँ तो काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सर, आप सामने आपसे अब थैंक यू बोलने को मिल रहा है मौका। वो रिकर्सन टॉपिक ने काफ़ी कुछ चेंज किया मेरे लाइफ में। नहीं यार, मतलब मेरा फेवरेट टॉपिक है एंड मुझे बहुत ही बुरा लगता है लोगों को इतना डर लगता है। मतलब प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ रिकर्जन की नहीं, कोडिंग की प्रॉब्लम है। आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग, लोग बोलते हैं मुझे कोडिंग से डर लगता है या मुझे कोडिंग पसंद नहीं है। मोस्टली लोगों को कोई ढंग से पढ़ाता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। सो ढंग से अगर हम पढ़ते हैं ना चीज़ को, अगर सही तरीके से समझ के, तो बहुत मज़ा आता है। आई थिंक मुझे लगता है जिस भी बंदे को रीजनिंग, जिस भी बंदे को लॉजिकल रीजनिंग और इन चीज़ों में मज़ा आता है ना, अगर कोडिंग मतलब ऐसी वाली चीज़ है कि तुम्हें ऐश करने के पैसे मिल रहे हैं इफेक्टिवली। मतलब लाइक तुम्हें जो करना पसंद है वही करने के लिए तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल रहा है। मतलब और क्या चाहिए तुम्हें। इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इतना इंटरेस्टिंग फील्ड है। सो बट अगर कोई ढंग से पढ़ा दे, तो कोई ढंग से अगर तुम्हें सही डायरेक्शन दे दे तभी। थैंक यू सो मच कृष्णा, मुझे बहुत मजा आया तुमसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से काम करो और फोड़ते रहो, है ना। श्योर सर, श्योर। थैंक यू वेरी मच सर। चलो जी, ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय सर।